गाइस, तो वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक को। प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक को करने से पहले हमारे बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट है, ये सारा का सारा हमारा जो है वो कॉस्ट प्राइस के बेसिस पर काम करता है। आपको सारा कंसेप्ट प्रॉफिट भी निकलेगा, वो भी कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, लॉस निकलेगा, वो भी कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। अगर हम अपना मार्क प्राइस सेट करेंगे तो वो भी कॉस्ट प्राइस पर ही निकलेगा। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। इन टर्म्स को हम समझेंगे कि ये बेसिकली टर्म्स हमारी है क्या। सो गाइस, पहले हम लोग देख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस इज बेसिकली जिस पर हम लोग सामान खरीद रहे हैं। आई एम परचेजिंग एनी आर्टिकल, मतलब जिस पर हम खुद खरीद रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। मैंने इसको एक सेट कर लिया। अब मैं अपना प्रॉफिट इसमें ऐड करूंगी एंड इसको सामने वाले बंदे को, जो भी मेरा कस्टमर होगा, मैं उसको बेच दूंगी। मतलब इसमें कहीं ना कहीं मैंने अपना प्रॉफिट भी देखा। जरूरी नहीं है कि मैंने अपना प्रॉफिट देखा है तो मैंने इसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया। हो सकता है कभी कभार मुझे लॉस भी हो जाए। हो सकता है कि मेरी जो कॉस्ट प्राइस है और जो मेरी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो एक्सपायर हो रहा है, तो मैं उसको प्रॉफिट ना लेके थोड़ा लॉस में बेच दूँ, तो मुझे 100% लॉस नहीं होगा। कुछ लॉस होगा लेकिन मेरी कोई कीमत वापस आएगी। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट ऐड किया है। जब हमारे पास, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ हो जाएगी ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस, मतलब वो चीज़ जिस पर हम अपने आर्टिकल्स को बेच रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता लगा कॉस्ट प्राइस है जिस पर हम खरीद रहे हैं, जिस पर हम लोग चीज़ें खरीद रहे हैं। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है बट आई एम टेलिंग यू। एंड सेलिंग प्राइस जिस पर हम आर्टिकल्स को सेल कर रहे हैं। सो गाइज, इतना आपको समझ आ गया। अब बात आती है गेन क्या है एंड लॉस क्या है। गेन को हम लोग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। बेसिकली गाइज, प्रॉफिट कब होगा, जब हम कोई भी चीज़ सस्ती खरीद रहे हैं और उस रेट से थोड़ा हल्का महंगा भी बेच रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। उसके बाद बात आती है कि हमें लॉस कब होगा। मैंने कोई भी आर्टिकल खरीदा और मैंने उसको खरीदा है 10 रुपए में। ठीक है, मेरा कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है, लेकिन मैंने उसको बेच दिया है 8 रुपए में। तो यहाँ पे मुझे कितने रुपए का लॉस हुआ, 2 रुपए का लॉस हुआ। लॉस तब होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस कम होगा एंड कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। जब हमारे पास सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, उस कंडीशन में हमें क्या होगा, गेन होगा। जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस, उस कंडीशन में हमें लॉस होगा। सो गाइस, ये थी हमारी बेसिक टर्म्स जो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं गेन परसेंट पे। गेन परसेंट बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हम कितना भी गेन कर रहे हैं या कितना भी हमें लॉस हो रहा है, वो सारा का सारा कॉस्ट प्राइस पर मैटर करता है। क्योंकि कॉस्ट प्राइस एक ऐसा बेसिक प्राइस है जिस पर हम अपनी चीज़ों का मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि हमने उस पर चीज़ें खरीदी हुई होती हैं। बात आती है हमारे पास गेन परसेंट की। गेन परसेंट कुछ नहीं है, जितना हमारे गेन हो रहा है हम उसको ऊपर लिखेंगे। वो कॉस्ट प्राइस का कितना फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन निकल जाएगा एंड उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से कर देते हैं। यही हमारा होता है गेन परसेंट का फॉर्मूला। उसके बाद बात आती है हमारी लॉस परसेंट क्या है। बेसिकली लॉस भी वही है कि जो लॉस हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस का कितना फ्रैक्शन है एंड उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लॉस परसेंटेज में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास बात आती है सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात देखूं तो हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा देखो, मैं यहीं पे आपको समझा देती हूँ कि बेसिकली सेलिंग प्राइस क्या होता है। हम किसी ना किसी प्रॉफिट या लॉस पर हम अपने आर्टिकल्स को क्या करते हैं, बेच देते हैं। अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूं, हमारे पास सेलिंग प्राइस कुछ भी है, वो कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस पर हम कितना परसेंट ले रहे हैं, मतलब गेन कितना है, मतलब 100 तो ऑलरेडी होगा ही होगा। अब 100 पे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ परसेंट होगा एंड अपॉन में 100, ये हमारे पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब बात करते हैं जब हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो हम उसको 100 में से माइनस कर देंगे, ये हमारे पास। अब देखो गाइज, आपके सामने एक स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही है, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट कहाँ से कहाँ घूमता है एंड कैसे हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में, हो सकता है आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कुछ खरीद रहे हो, तो अभी आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि सामने वाला कैसा हमारे साथ खेल खेल रहा है, कि वो डिस्काउंट भी दे रहा है फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है आखिर में। मैंने आपको दिखाई है एक पिक्चर, जहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक मैन्युफैक्चरर कंपनी दिख रही है। आप इसको कुछ भी ले सकते हो गाइस, कुछ भी। आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एडिडास, प्यूमा, नाइकी, कुछ भी, वट एवर यू लाइक।
सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो इसको पड़ रही है वो अपना कुछ प्रॉफिट भी देख रही है, मतलब जो इसका कॉस्ट प्राइस है प्लस प्रॉफिट कितने को लोगे सेलिंग प्राइस के। अब ये बंदा भी अपना ये जो इसका सेलिंग प्राइस रहेगा वो इसका कॉस्ट प्राइस होगा, अब वो इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, ये बंदा रिटेलर को देगा, रिटेलर अपना उसमें प्रॉफिट ऐड करेगा, देन फाइनली ये जाता है कंज्यूमर के पास, हम जैसे लोगों के पास आता है। एंड यहीं से हम पता लगा सकते हैं कि जो ये इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं ये किस तरह से अपना प्रॉफिट ऐड कर रही हैं। कई बार ये क्या होता है, इतना प्रॉफिट ऐड कर देती हैं, इतना परसेंटेज कॉस्ट प्राइस से बढ़ा देती हैं कि डिस्काउंट देने के बाद भी इन सभी कंपनीज को प्रॉफिट होता है। दैट्स द मेन रीजन बिहाइंड बिजनेस, बिहाइंड मार्केटिंग, कि हम अपना प्राइस इस तरह से सेट करके चलते हैं कि हम कहीं भी मात नहीं खाते, हमें ओवरऑल प्रॉफिट होता है और हम बहुत खुश हो जाते हैं कि 50% ऑफ मिल रहा है, 60% ऑफ मिल रहा है, हम चीज़ें बहुत दौड़ के खरीद लेते हैं। आप नहीं, हम सब लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन इसके पीछे आप जब इस टॉपिक को करोगे तो आपको काफ़ी सारे ऐसे रीजंस मिलेंगे कि आप किस तरह से इवेलुएट कर सकते हो कि सामने वाला किस तरह से खेल रहा है। सो गाइस, हमारे पास एक पिक्चर और है, हम उसको और भी अच्छे तरीके से देख लेते हैं। सो गाइस, हमारे पास ये एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, सेम वही पिक्चर है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, इसमें थोड़ा बता रखा है। इसने जो कॉस्ट प्राइस लिया, इसने कोई भी चीज़ उसको 10 रुपए में पड़ी, इसने अपना 2 रुपए प्रॉफिट जोड़ा, फिर इसको बेच दिया होलसेलर, होलसेल को वो चीज़ 12 में पड़ी, उसने 2 रुपए अपना प्रॉफिट और ऐड कर दिया, फिर उसने दिया रिटेलर को, जो हमारे पास हमारे आसपास शॉप्स हम देखने को मिलती हैं, उन्हें हम रिटेल शॉप्स बोलते हैं। एंड इसने क्या पड़ा, इसको क्या मिला, ये 14 रुपए का पड़ा, इसने 2 रुपए और अपना ऐड किया प्रॉफिट, एंड इसको हम जैसे लोगों को बेच दिया, हमें ये पड़ा 16 रुपए में। ये चीज़ देखो, अगर ये चीज़ 10 रुपए की बनी थी और ये कहाँ जाके मिल रही है, 16 रुपए में। सो गाइज, इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। ये चीज अभी तक जो चल रही थी, ये प्रॉफिट में चल रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हो सकता है लॉस भी हो जाए। लॉस किस केसेस में होता है, सामने वाले के पास जो प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड होने ही वाला है, उसकी एक्सपायरी डेट नियर है, तो वो बंदा 100% लॉस ना लेके उसे कुछ परसेंट लॉस झेल के अपनी कुछ लागत कीमत को वापस पा सकता है। सो ये था हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे किस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो गाइस, हमने यहाँ पे देखा कि बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें हम चीज़ें परचेज करते हैं। उसके बाद होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज बेसिकली जिस चीज पर चीज़ें हम अपनी बेच रहे हैं, वी आर सेलिंग द आर्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। उसके बाद होगा लॉस। लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। तो ये बेसिक चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक को बहुत अच्छे से कर सकते हैं।